हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम NMMS एग्ज़ाम 2025-26 के लिए रीजनिंग के लिए वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम साइंस के प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। साइंस के सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके थे और उससे पहले हमने रीजनिंग के 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए थे। आज है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले प्रश्न में दिया हुआ है SNOP का संबंध है इससे, उसी प्रकार हमको इसका संबंध बताना है। तो फिर जैसे इसमें देख सकते हैं आप, पहले नंबर वाला वर्ड तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहले नंबर वाला वर्ड तीसरे पर हो जाएगा, यानी सी कहाँ आ जाएगा, तीसरे पर। तो देखो तीसरे पर सी ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है यानी ये नहीं होगा आंसर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है यानी ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला उसी जगह रहा, यानी दूसरा वाला सेम जगह रहेगा। तो यहाँ पर एल भी सेम जगह रहेगा, एल दूसरे पर ही रहेगा, तो एल यहाँ दूसरे पर है। देखते हैं यहाँ पर एल दूसरे पर नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर इसी तरह निकल आया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, आप लोग भी इस मेथड से सारे सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि हम देख सकते हैं अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसका संबंध इससे दिया हुआ है, तो हमको उसी तरह इसका संबंध बताना है कि किससे है। तो यहाँ अगर हम पीछे से देखेंगे तो पीछे से हम श्रेणी देख पा रहे हैं, सीरीज है पूरी। आर के बाद एस आता है, उसके बाद टी आता है, यहाँ भी है डी के बाद ई, उसके बाद एफ, और यहाँ भी उसी तरह दिया हुआ है, यू के बाद वी आता है, उसके बाद डब्ल्यू आता है। तो हमको सीरीज देखना है पीछे से। तो बी के बाद ए नहीं आता है, ये सीरीज नहीं होगी। के के बाद एल आता है और उसके बाद एम, हाँ ये वाला सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि के एल एम ये तीनों सीरीज है पीछे से। एस के बाद क्यू, उसके बाद पी, ये भी गलत हो जाएगा। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, लेकिन एफ दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार आपको रन का संबंध बताना है, किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, m का संबंध j से है, यानी m का संबंध j से कैसे है, -3 करके। क्यों? क्योंकि m है 13 पर, j है 10 पर। आप सभी लोगों को कोडिंग याद होनी चाहिए। यहाँ पर -3 हुआ है, उसके बाद a का संबंध है x से, यानी a का संबंध दिया हुआ है x से, ठीक है। तो a का संबंध x से कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, -3 कैसे किया गया है, a से पहले जाएंगे तो z मिलेगा, उससे पहले जाएंगे तो y मिलेगा, उससे पहले जाएंगे तो x मिलेगा, यानी -3 किया गया है यहाँ भी। तो फिर हमारा आ जाएगा x। उसके बाद यहाँ पर d वाले में क्या किया गया है, यहाँ भी -3 किया गया है, क्योंकि d कितने पर है, d है 4 पर और a है 1 पर, तो 4 में से 1, यानी यहाँ भी -3 हुआ है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं इसमें संबंध -3 का है, तो उसी प्रकार इसमें भी -3 का संबंध होगा। तो r कितने पर होता है, 18 पर, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, और 15 पर क्या है, o है, तो पहला अक्षर हमारा o आ जाएगा। उसके बाद u 21 पर है, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 18 पर r है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग n कितने पर है, 14 पर है, उसमें से 3 घटाएंगे तो 11 पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ORK। देख लेते हैं ऑप्शन में, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लगा है ये हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। आप लोग अल्फाबेट का कोडिंग याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न सादृश्यता में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि अगला प्रश्न में दिया हुआ है, BEGK, इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार हमको इसका संबंध बताना है कि किससे है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, B से पहले क्या आता है, A आता है, E से पहले क्या आता है, D आता है, G से पहले क्या आता है, F आता है, और K से पहले क्या आता है, J आता है। उसी तरह P से पहले क्या आता है, O आता है, S से पहले क्या आता है, R आता है, और V से पहले क्या आता है, U आता है,
और y से पहले क्या आता है, x आता है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है AZBY, इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा यहाँ पर बताना है हमको। तो A से C, तो फिर ये कैसे जाएंगे, A से C। यहाँ पर हमने माइनस का क्या किया है, प्लस का 2 किया है, क्योंकि A कितने पर है, 1 पर, C 3 पर है, तो हमने प्लस का 2 कर दिया। उसके बाद Z से हमको जाना है X पर, तो हमने माइनस का 2 कर दिया, क्योंकि Z है 26 पर और X है 24 पर। उसके बाद हमको B से कहाँ जाना था, D पर जाना था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +2, ठीक है। उसके बाद Y से हमको W पर जाना है, तो यहाँ भी हम करेंगे -2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 -2 हो रहा है। तो हम यहाँ भी उसी तरह कर लेते हैं। तो पहले हम E में +2 करेंगे, E 5 पर है, 5 में 2 करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 पर क्या है, G है। उसी तरह हम V में से 2 घटाएंगे, उसके बाद -2 होता है ना, तो फिर हम V में से 2 घटाएंगे। V है हमारा 22 पर, 22 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 20, 20 पर है T, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको फिर से 2 जोड़ना है। F कितने पर होता है, F 6 पर होता है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 पर क्या होता है, तो 8 पर होता है H। उसके बाद हमको 2 घटाना है, तो U कितने पर है, 21 पर, उसमें से जब 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 19, 19 पर क्या होता है S। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, GTHS। देख लेते हैं ऑप्शन में, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन राइट, ये भी नहीं होगा। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5वें प्रश्न का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है PRTQSU, इन दोनों का जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार VXZ, इसका संबंध हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे पहले USQ। सबसे पहले P कितने पर होता है, P का संबंध हम देखेंगे Q से। P कितने पर है, 16 पर, और Q 17 पर है। तो P के बाद Q आता है, जिस प्रकार P के बाद Q आता है उसी प्रकार V के बाद क्या आता है, V के बाद W आता है। उसके बाद R के बाद क्या आता है, S, उस प्रकार X के बाद क्या आता है, Y आता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, T के बाद U आएगा, और उसी प्रकार Z के बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो WXA, यहाँ पर Z के बाद हम लोग फिर से अल्फाबेट शुरू कर देते हैं ABCD से, तो Z के बाद हमारा A आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, ये S नहीं होगा, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार माइक का संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो माइक का संबंध इससे कैसे है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। M का संबंध O से है, तो M और O तक हम कैसे जा सकते हैं, +2 करके, क्योंकि M 13 पर है और O 15 पर होता है, तो +2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा O। उसी प्रकार हमको I से G पर जाना है। I कितने पर होता है, I 9 पर होता है और G 7 पर, तो -2 करेंगे। उसके बाद K से हमको M पर जाना है, तो यहाँ भी +2 करेंगे। फिर हमको E से C पर जाना है, E 5 पर होता है, C 3 पर होता है, फिर यहाँ -2, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 -2 +2 -2 हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, +2, तो C में जब हम +2 करेंगे, यानी C कितने पर है, 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 पर क्या होता है, E होता है। उसके बाद क्या करेंगे, -2, तो I में से जब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि I 9 पर है और जब -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 पर क्या होता है, G होता है। उसके बाद हम +2 करेंगे, A कितने पर होता है, 1 पर, और उसमें जब 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 पर क्या होता है, C होता है। अब फिर से हम -2 करेंगे तो D कितना होता है, 4 पर होता है, और जब हम इसमें से 2 घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 पर क्या होता है, B होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा EGCB, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पहला ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग इस तरह देखकर बता सकते हैं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न काफी इजी है, आप लोग जरूर लगाइए, हमसे पहले लगाने की कोशिश कीजिए। स्टार का संबंध रेड्स से है, उसी प्रकार वर्ल्ड का संबंध किससे होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर स्टार, STAR, स्टार को हमने ये पहले सीधा लिखा, फिर इसको यहीं पर उल्टा लिख दिया गया है,
RATS, रैट्स लिख दिया गया है, RATS, यानी इसको उल्टे से लिख दिया गया है। उसी प्रकार हमको वर्ड को लिखना है, इसको हमको लिखना है उल्टे से, यानी कि पहले D आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर W आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? DRAW, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है DCBA और WXYZ, जिस प्रकार इन दोनों का संबंध, उसी प्रकार हमको ये संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर पीछे से यहाँ पर सीरीज चल रही है ABCD, और यहाँ आगे से सीरीज चल रही है WXYZ। अब यहाँ पर देखिए IJKL आगे से सीरीज चल रही है, तो हमको अब पीछे से सीरीज देखने हैं किस में चल रही है। तो PQRS, हाँ ये सीरीज सही है, देख लेते हैं। और ऑप्शन NO ये गलत है, OPQR ये भी सही, ये भी हमारा सही हो जाएगा राइट आंसर। और MNOP ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सारे सीरीज सही चल रहे हैं और इसमें हमको क्या बताना था, जो गलत है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो तीनों सही है हमारे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें से हमको गलत पद चुनना था। तो हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार इस चीज का संबंध इससे है, उसी प्रकार हमको बताना है CGKOSW, इसका संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे D का संबंध B से कैसे है। तो D में से हमने क्या घटाया? माइनस का 2 घटाया है, तो क्या आ गया? B। अब हम देख लेंगे H का संबंध F से कैसे है। तो H में से हमने भी 2 घटाया, तो फिर F आ गया। तो इसी तरह हम इधर भी कर लेंगे। C में से 2 घटाएंगे, C कितने पर होता है? 3। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 पर क्या है? A है। उसके बाद हम G में से भी 2 घटाएंगे। G कितने पर है? 7 पर है। 7 पर क्या होता है? G। तो फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। 5 पर क्या है? E। देख लेते हैं ऑप्शन में A E से ऑप्शन कौन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर B A E से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप सभी लोगों को रीजनिंग के आज के 10 प्रश्न ये अच्छे लगे, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर NMS की पूरी तैयारी होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।